खुदा
परमेश्वर की स्तुति हो आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? सिर्फ 10 लोगों की आवाज आ रही है। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें अपने आनंद से भरता है। हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करें और उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है, मुझे आपको आज अपने वचन के द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। सच में उसका वचन पावरफुल है। हालेलुया। बोलिए उसका वचन शक्तिशाली है। हालेलुया। किसका ध्यान मेरी ओर है? बोलिए परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन बदल देता है। परमेश्वर का वचन चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन छुटकारा देता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति हो। और इस संडे जो लोग आए हैं कृपया अपने ऊपर चारों ओर देखें। परमेश्वर ने बेहतर से और बेहतर कर दिया है। और एक बात बताना चाहता हूं, एक शुरुआत है, प्रभु से भी बड़ा लेकर के जाएगा, प्रभु ऊपर उठाएगा। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। और मैंने हमेशा एक बात को वचन के द्वारा महसूस किया कि ये जो बारिश हो रही है वो पिछली बारिश से बढ़ करके और आशीष की बारिश है। अभी और आशीषों की बारिश है। प्रभु का वचन हमें संभालेगा, प्रभु का वचन हमें आशीष देगा। और आज परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है। तो इसलिए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और हम निकालेंगे 2 Corinthians and chapter 12, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 12 and verse 9 and 10, 9वां और 10वां वचन। और इससे पहले जो भी फेसबुक पे हमारे भाई बहन हमें देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वचन को आगे से आगे भेजें, वीडियो को आगे से आगे भेजें, लाइव आगे भेजें, ताकि लोगों के जीवन में वचन जा सके। आपके शायद कुछ ऐसे मित्र होंगे, कुछ ऐसे सगे संबंधी होंगे जो आपके साथ फ्रेंड होंगे यहाँ पर, और उनको वचन भेजिए ताकि परमेश्वर का एक भी वचन उनके जीवन को बदल सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ उसकी आशीष आपको अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो स्वर्ग में तारों की नाई चमकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें। तो यहाँ पर वचन लिखा है 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 9 और 10, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10। पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या है? निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं मैं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। जब मैं निर्बल हूं, जब मैं उपद्रवों में हूं, मैं निंदाओं को सह रहा हूं, मैं निर्बलताओं में हूं, मैं गरीबी में हूं, मैं उपद्रव है मेरे चारों ओर और इन संकटों में हूं, तो भी परमेश्वर कहता है मैं बलवंत होता चला जाऊंगा यीशु के नाम में। मैं शक्तिशाली बनता जाऊंगा, मैं पावरफुल बनता जाऊंगा जब मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मुझसे आपसे बात कर रहा है। ये इसे इस प्रकार से देखते हैं कि आज हम अगर एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे हम किसी चीज की चपेट में आ जाते हैं ना, आप समझ रहे हैं चपेट में आना क्या होता है? जैसे आप न्यूज में सुनते और देखते हैं, क्या देखते हैं? हजारों लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, कुछ सैकड़ों लोग आग की चपेट में आ गए,
तो उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। वो बेचारे परेशान हैं, यहां तक कि मृत्यु उनके दरवाजे तक आ जाती है। और इसी प्रकार से हम भी आत्मिक जगत में ये जो निंदाएं हैं, जो संकट हैं, जो दरिद्रताएं हैं, जो उपद्रव यानी कि जो हम पर बुरा बुरा बोला जाता है, परंतु याद रखना परमेश्वर का वचन आपको शक्तिशाली बनाता है और आप इनका सामना कर सकते हैं यीशु के नाम में, और इसके द्वारा आप जीवित और जयवंत से बढ़ करके हो जाएंगे। हालेलुया। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब में से किसी न किसी के जीवन में, किसी न किसी के जीवन में कभी कोई ना कोई उपद्रव, कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई निंदा, कोई ना कोई चुगली, कोई ना कोई बुराई सब आता है। गरीबी का समय भी आता है, कर्जे का समय भी आता है। पर विश्वासियों, एक बात याद रखना, आपके पास वो है जो संसार से बड़ा है, यीशु के नाम में। अपनी सोच को बदल लीजिए। जब इन संकटों में, दुखों में, निर्बलताओं में, दरिद्रता में, परेशानियों में परेशान हो जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हमारे साथ कौन है। हम भूल जाते हैं क्योंकि ये चीजें हम पर हावी होना शुरू कर देती हैं। और आज हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोरोना की वजह से बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। हम सही भी चल रहे हैं तो भी गलत हो रहा है। इसलिए आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आपको आशीष देना चाहता है। आज इस समय मैं पहले से ये कहना चाहता हूं कि आज फाइनेंशियली बहुत सारे लोग परेशान होंगे। ये आप कह रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर निर्बलता और अपने ऊपर के संकट को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, मुझे घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, मुझे बच्चों की शादी करनी है निकट भविष्य में, मैं शादी नहीं कर पा रहा, मेरे राशन का बिल मैं पे नहीं कर पा रहा, मैं बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहा, मैं अपनी EMIs को पे नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और मांगने वाले हर दूसरे दिन मेरे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं, मांगने वाले मुझे हर रोज टेलीफोन कर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि ये निंदाएं, ये संकट, ये उपद्रव मेरे ऊपर भारी होता जा रहा है और ये मेरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और जिसके बोझ के तले मैं दबता जा रहा हूं। है ना ऐसा? है। शायद ये बात आप अपने परिवार को नहीं बता रहे होंगे, जो मेरे भाई काम करते, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, या हमारी बहनें काम करती हैं, जॉब करती है, बिजनेस करती है, वो नहीं बता पाते होंगे, क्योंकि कई बार उनके परिवार के लोग उनको सुनना नहीं चाहते, कई बार ये समझना नहीं चाहते कि कैसे फाइनेंशियली हम प्रॉब्लम में चल रहे हैं। और हम कई बार कह देते हैं, मुझे क्या मतलब, आप लेकर आओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, और हम और टूट जाते हैं। ये एक निंदा आ जाती है, ये एक परेशानी आ जाती है, ये एक दुख आ जाता है, और हम फाइनेंशियली बहुत टाइट है, हम फाइनेंशियली बहुत टाइट है। परंतु परमेश्वर यहीं पर आज इस वचन के द्वारा आपको शक्तिशाली बना देगा यीशु के नाम में। आप यही सोच रहे हैं, इसलिए ये आपके ऊपर भारी पड़ती जा रही है और आप एक प्रकार के पहाड़ के नीचे दबते चले जा रहे हैं, दबते चले जा रहे हैं, और आपको नजर आता है कि अब मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मेरी नींद उड़ चुकी है, मैं आधी रात को उठ जाता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं फाइनेंस के लिए, परंतु मेरा धन रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं तो वो नेगेटिव विचार, वो बुरे बुरे विचार फिर से मेरे जीवन में, मेरी दिमाग में आकर के मुझे भरमाने की, मुझे गिराने की, मुझे गड्ढे में डालने की कोशिश करने लग जाते हैं, और फिर मैं नेगेटिव सोचने लग जाता हूं, कैसे होगा, क्या करूंगा, या मैं क्या करूंगी, ये हम सोचने लग जाते हैं, और फाइनेंशियली हमारी परेशानी बढ़ती जाती है, धन की घटी और होती चली जाती है, और फिर जहां पर हमारा कर्जा 10 रुपए होता है, हम दूसरों के घर में पहुंच जाते हैं, भाई हमारी मदद करो, वो कर्जा 10 से 12 हो गया, वो कर्जा 10 से 12 हो गया, थोड़े दिनों बाद वो कर्जा 12 से 14 हो गया, क्योंकि वो पहाड़ बढ़ता जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, और आप परेशान हो रहे हैं, और हम और दुखी होते जा रहे हैं। दूसरी बात, हम फाइनेंशियली तो है ही हैं, बट आज की डेट में बहुत सारे भाई बहन मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हैं,
मानसिक रूप से बहुत परेशान है। और यहां तक कई लोग, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कल दीदी से बात कर रहा था तो उन्होंने इस वचन को एक प्रकार से कंफर्म किया, और ये सच बोल रहा हूं, आपने शायद सुना भी होगा कि आज बहुत सारे लोग, विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, आप विश्वासी भी, मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, क्योंकि दिमाग पर इतना बोझ पड़ रहा है कि जैसे लगता है दिमाग की नस फट जाएगी। घर वाले साथ नहीं दे रहे, बाहर वाले साथ नहीं दे रहे, शब्दों के ऐसे ऐसे बाण आ रहे हैं जो आपने बोले भी नहीं वो भी आपको सुनने पड़ रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं, लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। आप दुखी हैं, आप निराश हो रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप परेशानी की हालत में और बढ़ते चले जा रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, आप आत्मा में लाचार हो रहे हैं, आपकी बातों को गलत लिया जाता है, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, आपको गलत साबित किया जाता है और अपने आप को वो लोग सही साबित कर रहे हैं। आपके ऊपर शब्दों का आक्रमण होता है, घर घर जाकर के आपकी बुराइयां की जाती हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है, आपके विषय में गंदा और गलत बोला जाता है। लोग अपना बचाव कर रहे हैं बट आपको उखाड़ रहे हैं, अपनी बातें छिपा रहे हैं, दूसरों की बातें बाहर फैला देते हैं, आपके ऊपर राजनीति खेलते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। और एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं, जो पाप, जो अधर्म यीशु ने खत्म कर दिए हैं, लोग बार बार उसको उखाड़ रहे हैं। आप समझ रहे मैंने क्या बोला? जो पाप मेरे आपके, जो प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिए हैं, लोग बार बार कानाफूसी कर रहे हैं। क्या परमेश्वर नहीं देगा? बट हम क्या कर रहे हैं? उस समय दबाव में आ गए, निंदाएं हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं। जैसे मैंने पिछले संडे भी वचन के द्वारा कहा, बहुत सारे लोग आपको लालची बोल रहे होंगे, लोभी बोल रहे होंगे, बेईमान बोल रहे होंगे, धोखेबाज बोल रहे होंगे, अमानत में खयानत करने वाला बोल रहे होंगे, कुछ कुछ सुनते होंगे आप, उन बाणों से आप आहत हो रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आंखों से नहीं, आपका दिल भी रो रहा है। क्या हो रहा मेरे साथ? मैं तो भला कर रहा था, मैं तो भला कर रही थी, बट भलाई के बदले में उन्होंने क्या दिया? बुराई। दाऊद ने कहा ना कि जब मेरे साथी लोग लंगड़े थे, मैं उनके लिए दुख उठाता था, वो बीमार थे, मैं उनके लिए उपवास करता था, मैं उनके लिए जो है अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करता था, परंतु एक दिन मैं लगने लगा तो वो मेरी मदद नहीं कर रहे, बल्कि मेरा मजाक, मेरा ठट्ठा और मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। पर एक बात याद रखना, सेनाओं का यहोवा सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको गिरा रहे हैं लोग, आपके ऊपर व्यंग कस रहे हैं, आप महसूस करने लग जाते हैं, मैं टूट गया हूं, मैं टूटा हुआ बर्तन बन गया हूं, मैं टूटा हुआ बर्तन बन गया हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं हार गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, मैं तनाव में आ गया हूं। मेरे ही भाइयों ने, मेरी ही बहनों ने, मेरे ही परिवार के लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, धोखा किया है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूं। ये ऐसे ऐसे विचार हमारे अंदर गुजरने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है? हम कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, हम परीक्षाओं में आ जाते हैं, बार बार उस अंधेरी घाटी में से गुजरना पड़ता है। क्या हाल होगा, कैसा हाल होगा उस समय आपका? आपने कल्पना की है? हो सकता है बहुत सारे लोग गुजरे भी हों। कितना दुख है, धन का दुख आ गया, मेंटल स्ट्रेस, दिमाग की नस फट जाती है, नींद उड़ जाती है, खाना पीना छूट जाता है, हम अपने ही विचारों के बहाव में बहना शुरू कर देते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर्ट हैं, हम दुखी हैं, हम निराश हैं, हम टूटे हुए हैं। हम भला कर रहे थे, भलाई की, मदद की, बट बदले में क्या मिला? बुराई। यीशु ने क्या कहा भजन में कि वो मेरी हड्डियों को गिनते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो मेरा ठट्ठा उड़ाते हैं,
पर यहीं आप निर्बल हैं, यहीं आप निर्बल हैं, क्योंकि आप इन विचारों को, इन भावनाओं को, इन सोचों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छे बेटे बेटियां तो हैं, परंतु कमजोर हैं, और परमेश्वर कमजोरों को बलवान बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई करें समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। शारीरिक बीमारियां, कोरोना के बाद हम देखते हैं कई लोग बीमार हैं, कई लोग बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। एक बीमार तो दूसरा बीमार, दूसरा बीमार तो बेटा बीमार, बेटी बीमार, फिर ये बीमार, वो बीमार, बीमार बीमार बीमार। ऐसे लगता है कि डॉक्टरों के साथ रिश्तेदारी हो गई है, हर दूसरे दिन उनको मिलने जाना पड़ता है, और डॉक्टर साहब भी दूर से ही पहचान देते हैं। आगे फिर, क्योंकि आप कमजोर हैं, आप निर्बल हैं, शारीरिक बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आज की डेट में जो व्यक्ति स्ट्रेस, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोझ ले रहा है ना, आपको बताना चाहता हूं, वो अपनी बीमारियों को खुद न्योता दे रहा है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अपने बोझों को नहीं हटाता, बोझ आते जा रहे हैं, वो दो चीजों का निमंत्रण दे रहा है, एक शुगर और दूसरा ब्लड प्रेशर। और हम शारीरिक बीमारियों से घिरे हुए हैं। कोई बीमारी कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमार, यही काम रह गया हमारे घर में, और इसी वजह से हम परेशान और दुखी हैं। और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। कई लोगों से बात होती है, एक पासवान होने के नाते मेरी कई लोगों से बात होती है तो मुझे बहुत दुख पहुंचता है। सच में एक आत्मिक पिता होने के नाते मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि आप मानसिक रूप से परेशान हो, आप धन से परेशान हो, या आप शरीर से परेशान हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका एक पिता हूं, मैं कभी नहीं सोच सकता आपके बुरे के बारे में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, किस लिए? ताकि हम शक्तिशाली बने। इन चीजों में, इन घाटियों से भी गुजरते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपको शक्तिशाली बना देगा। और एक चीज आजकल और चलने लगी है, विश्वासी बोलने लग गए। बड़ा हैरान होता हूं जो वचन के लोग हैं। जानते हैं क्या? किसी ने कुछ कर दिया, बिल्कुल बोल रहा हूं। कितने लोग सहमत है मेरी बात? क्या बाकी सहमत नहीं है? मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासियों से नहीं। कई विश्वासी कह रहे हैं, अरे किसी ने मुझ पर कुछ कर तो नहीं दिया, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया, किसी पंडित के पास जाकर रात तो नहीं पढ़वा ली। ये विश्वासी कह रहे हैं। इसका मतलब है आप कमजोर हैं, गिरे हुए हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, तभी आपके मुंह से बात निकल रही है, और ये बात सही नहीं है। बाइबल में एक बात सिखाती है, आपको एक बात सिखाती है कि ना तो तुझ पर तंत्र मंत्र चलेगा और ना ही कोई भाभी कहना अर्थ रखता है। तो फिर हमारे मुंह से ये बातें क्यों निकलती हैं? इसका मतलब है हम आत्मा में कमजोर हो रहे हैं, हम निर्बल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम उपवास नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की संगति में नहीं हैं, उसके लोगों की संगति में नहीं है, और इसीलिए शैतान खेल जाता है, तंत्र मंत्र के द्वारा बुरा करता है। परंतु प्रभु आज हमें आशीष देना चाहता है। पौलुस के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, क्या कह रहा था वो? कि मैं जहां निर्बल हूं मैं वहीं बलवान हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार क्या होता है कि हम लोगों की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, लोगों पर विश्वास करके अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, हम खराब कर लेते हैं इन बातों में आकर के, और हमारा आत्मिक जीवन तबाह होता चला जाता है, हम कमजोर होते चले जाते हैं। परंतु परमेश्वर आज एक बात कह रहा है आपसे कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। कितने लोग बोलते हैं ये बात? बोलिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है।
बहुत है, और मैं निर्बलता में भी मैं एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति, एक नया अभिषेक मेरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं मैं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। दाऊद ने एक बात कही, दाऊद ने एक बात कही, मैं ज्यों ही गिरूंगा मैं त्यों ही उठ जाऊंगा। क्या दाऊद के जीवन में ऐसी बातें नहीं आई? किसके द्वारा आई? उसके लोगों के द्वारा, उसके खुद के द्वारा भी। हाँ, वो निर्बल और लाचार हो गया, उसकी सोच गलत हो गई थी, उसने अबीगैल को अपनी स्त्री बना लिया, उसका बेटा अबशालोम उसको जान से मारने को आया, उसके जो मित्र थे, उसके मित्र जब दिन बुरे आए, जब इनकी पत्नियों को, बच्चों को, भेड़ बकरियों को, धन दौलत को जो अमालेकी चुरा करके ले गए, किडनैप करके ले गए, वो रोने लगे, वो टूट गए। बाइबल कहती है वो टूट गए। पर जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद कुड़कुड़ाया नहीं। हम जब ऐसे हालात आते हैं ना, चाहे हम फाइनेंशियली वीक हैं, धन से कमजोर हो रहे हैं, या शरीर से कमजोर है, या बुद्धि से कोई भी बात हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही है, तो हम कुड़कुड़ाने और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। पर दाऊद ने क्या किया जानते हैं? दाऊद ने एपोद मंगवाया अपने याजक से, अब्यातार से, अपने पास्टर से एपोद मंगवाया। एपोद क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, एपोद है आपकी बाइबल। ये है आपकी बाइबल, इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए, इसमें चले जाइए। और फिर दाऊद ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? मैं कमजोर हो गया हूं, मैं टूटा हुआ बासन बन चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं। मेरे लोग, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे सैनिक, मेरे परिवार के लोग मुझे बुरा बुरा बोल रहे हैं, और तो और वो मुझे पत्थरवा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा? जा, तू जीत कर आएगा। दाऊद ने किसके ऊपर ध्यान लगाया? परमेश्वर पर। आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर की ओर देखना है। मुझे आपको परमेश्वर की ओर देखना है। इस समय आप परेशान हैं धन से, परमेश्वर की ओर देखिए। आप बीमार हैं, परमेश्वर की ओर से देखिए। बुद्धि से परेशान हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस है, बोझ है, परमेश्वर की तरफ देखिए। यदि तंत्र मंत्र किया गया है, परमेश्वर की तरफ देखिए, वचन की तरफ देखिए, वचन की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वचन को पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, वचन को पढ़ोगे, बार बार प्रार्थना करोगे, आपके ऊपर अभिषेक आएगा, और वहीं पर जहां पर गिरे हो उठा दिए जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। घबराइए नहीं। दाऊद ने अपने विचारों को, जो उसके मन में चल रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, हटा लिया। आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब बुरे विचार आते हैं ना, तो एक बीज के रूप में होते हैं। याद रखिए, बुरे विचार एक बीज के रूप में हैं। बट आप सोचने लग जाते हैं वैसा जो शैतान चाहता है। आप जानते हैं क्या करते हैं? आप उस बीज के ऊपर खाद पानी डाल रहे हैं, और वो थोड़े दिनों में पौधा, और वो फिर एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा कि आप एक नेगेटिव नकारात्मक व्यक्ति बन के रह जाएंगे। बट दाऊद ने इन बातों से ध्यान हटाया, क्योंकि उसने एक ही बात में ध्यान लगाया, मैं विजयी होने जा रहा हूं यीशु के नाम में। आप भी यही सोचिए, यही सोचिए। जब ये नकारात्मक विचार, बुरी बुरी बातें आपको चारों ओर से घेर लेती है ना, तो आप ये कहिए, प्रभु मैं अपना कान, अपनी आंखें, अपना मन तेरे वचन पर लगाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन मुझसे बात करेगा। तेरे वचन के द्वारा मेरी आंखों में एक नई रोशनी आ जाएगी, मेरे कमजोर शरीर में, कमजोर मन में एक नई ताकत आ जाएगी, और मैं आशीष पाऊंगा, और मैं आशीष को पालूंगा।
परमेश्वर का धन्यवाद। और दाऊद ने क्या किया? उसने अपने हर शत्रु को हरा दिया। जहां पर आप गिरते हैं परमेश्वर आपको वहीं उठाता है। एक बात इसमें याद रखना, अगर आप उठना चाहते हैं ना, यदि गिर भी गए, यदि उठना भी चाहते हैं, तो आपको पता क्या करना है? मन फिराना है, अपनी गलती को रियलाइज करना है, अपने पाप को रियलाइज करना है, तौबा करनी है, प्रायश्चित करना है। आप फिर से खड़े हो जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ से भर देगा। क्योंकि बाइबल में मैंने आपको पढ़ा, आपने पढ़ा कि तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ आती है। आप कहिए, प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं लाचार हूं, मैं कमजोर हूं, परंतु आज तेरे वचन को सुनने के बाद, तेरे अभिषेक को पाने के बाद अब मैं निर्बल लाचार नहीं हूं। मैं निंदाओं का जवाब दे दूंगा मेरे परमेश्वर को कि तू मुझे खड़ा कर रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको गिरे पड़ा रहने नहीं देता। याद रखिएगा, जब आप मन फिराते हैं, नीति वचन में लिखा है कि धर्मी 7 बारी गिरता तो फिर खड़ा हो जाता है। अपने अंदर एक चीज रखिए, जानते हैं क्या? वचन। वचन आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। अगर आपने मजबूती से थाम लिया, मजबूती से थाम लिया, जैसे होता है ना, शैतान क्या चाहता है? आपके अंदर से वचन को छीनना। आप मार्केट में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, बाई चांस आपके पास जेब नहीं है, या मेरी बहन बेटियां गई उनके पास पर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम मुट्ठी में रख लेते हैं पैसे। याद है ना, मुट्ठी में रख लेते हैं पैसे। और जिसने देखा और वो चोर है, वो छीनना चाहता है तो झपट्टा मारेगा। आप क्या करते हैं? और मुट्ठी कस लेते हैं, और मुट्ठी कस लेते हैं, और वो आपकी मुट्ठी पर आक्रमण करता है, आप खींच लेते हैं। ऐसे ही आप जहां पीछे जा रहे हैं, आप आगे जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको लोगों के बीच में फिर से खड़ा कर देगा। घबराइए नहीं, अपने मन के विचारों को बदलने की जरूरत है। पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। बस जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना आप सही बोलेंगे, आप प्रभु में उठते चले जाएंगे और उसकी सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर चमकने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीष देता है, बरकत देता है। आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप उत्साहित हो जाइए, अपने आप को उत्साहित करिए कि प्रभु जहां मैं गिरा हूं वहीं तू मुझे उठाएगा। जहां मैं कमजोर हूं, आज मैं वहीं शक्तिशाली हूं। मैं आत्मा में शक्तिशाली हूं, मैं अपने मन में शक्तिशाली हूं, मैं अपने दिमाग में शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं। और शक्तिशाली व्यक्ति कभी हारता नहीं है। शैतान से लड़ना है, युक्ति से लड़िए, हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा, हार जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के साथ चलिए, वो आपको शक्तिशाली बनाएगा, वो आपको कमजोर नहीं रहने देगा। अपनी प्रजा को वो कमजोर नहीं देखता है, वो अपनी प्रजा को शक्तिशाली देखता है। और एक बात, परमेश्वर ने यदि आपको शक्तिशाली बनाया है तो आप केवल अपने आप को शक्तिशाली ना समझें। जो निर्बल है, जो आपका साथी है, उसको भी शक्तिशाली बनाए, उसको भी शक्तिशाली बनाए। प्रभु आपके साथ है। अपने आप को चेक करिए, आज मैं कहां पर गिर रहा हूं, आज मैं कहां पर कमजोर हो गया हूं। क्या निंदाओं ने मुझे इतना घेर लिया है कि मुझे यीशु नजर नहीं आता? क्या संकटों ने मुझे इतना घेर लिया है, उसकी दीवार इतनी बड़ी होगी कि मेरे को यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा? या मैं बीमार हूं तो मुझे यीशु नजर नहीं आ रहा? या मुझे धन की घटी हो रही है तो मुझे यीशु नजर नहीं आ रहा? यीशु आपके पास ही है, बस आपको अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। आपको प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। शक्तिशाली बनिए, आपका राजा शक्तिशाली है। और एक बात ये याद रखना,
आपके राजा ने, आपके यीशु ने युद्ध सेना के साथ नहीं जीता, अकेला जीता था। अकेला था वो। बाइबल में लिखा है लोगों ने छोड़ दिया, चेले भाग गए, पर यीशु हारा नहीं। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं, तो आप कभी हारेंगे नहीं। आप हमेशा विजयी और शक्तिशाली बने रहेंगे। अपने अंदर वचन को रखिए, अपने अंदर वचन को रखिए कि ये वचन मेरे जीवन को बदलता है, ये वचन मुझे आशीष देता है, ये वचन मुझे चंगाई देता है। जब यहाँ वाटरप्रूफ टेंट था, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंधी बनाया। पिछले महीने ऐसी आंधी तूफान आई, सब कुछ चला गया। यदि हम लोग हार जाते, यदि मैं और आप हार जाते, तो आज आप जो उससे बढ़िया उसमें नहीं बैठे होते। आप उसमें नहीं बैठे होते क्योंकि आप टूट गए थे। शैतान ने आपको तोड़ने की कोशिश की, शैतान ने आपको गिराने की कोशिश की। इनका चर्च नहीं लगे, इनकी बदनामी हो जाए, इनके बारे में लोग बुरा बुरा बोले, इनका मजाक उड़ाएं, इनके चरित्र के बारे में बुरा बुरा बोले। देखो इनका चर्च टूट गया। आपको बताना चाहता हूं, चर्च उससे डबल आशीष में चलेगा यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने बना दिया, परमेश्वर ने बना दिया। और एक बार महीनों में नहीं बना, फिर से दिनों में बन गया यीशु के नाम में। फिर से किसने किया? अगर मैं घर में पड़ा ही रहता, रोता ही रहता, आप रोते रहते, तो क्या होना था? कुछ भी नहीं, एक ईंट भी नहीं लगनी थी। आज आप एक बहुत अच्छे भवन में बैठे हैं। और एक बात याद रखना, अब इससे भी अच्छा होगा यीशु के नाम में। तो जब पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव होगा। अपनी आंखों को विश्वास की आंखों में बदल दीजिए और ऊपर देखिए 3 मंजिल बन गया है। यहां से लेकर और ऊपर 2, 3 टोटल बनेगा यीशु के नाम में। मैं शरीर की आंखों से देखता हूं तो मेरे पास धन नहीं है, बट मैं आत्मा की आंखों से देखता हूं तो मैं बहुत धनी हूं यीशु के नाम में। ये जीवन लेकर आइए, बुरे विचारों को हटाइए, शक्तिशाली बन जाएंगे आप अकेले ही। बाइबल में लिखा ना, 1,000 को और 1,000 10,000 को गिराएगा। हमें शक्तिशाली बनना, और जो गिरे हुए कमजोर है उनको भी उठाना है, ताकि वो भी शक्तिशाली बन जाए और हम सेनाओं के यहोवा की एक शक्तिशाली सेना बन जाए यीशु के नाम में। प्रभु हमें आशीष देगा, प्रभु हमें बरकत देगा। आज आपको उत्साहित कर रहा हूं, इन विचारों को हटाइए, इनको पनपने मत दीजिए। निंदाएं हो रही हैं, वो तो होंगी। यीशु की निंदा आज भी हो रही है। यीशु को स्वर्ग गए 2000 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर यीशु की निंदा आज भी हो रही है, मेरी भी होगी और शायद हो भी रही हो और आगे भी होगी, इस बात की गारंटी देता। बट मैं शक्तिशाली हूं और मैं रहूंगा यीशु के नाम में। मैं अपने विचारों को पॉजिटिव करके चलूंगा। जो सेवा मुझे दी गई है मैं उसे करता रहूंगा। हालेलुया। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए आज कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। चाहे आज मेरे जीवन में निंदाएं हैं, संकट है, परेशानियां हैं, तंगहाली है, परंतु प्रभु आज मैं आपके पास आता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ही मैं गिरा, आज मैं त्यों ही उठ गया हूं यीशु के नाम में। आज यीशु के वचन ने, यीशु के पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला और बातचीत किया इस वचन के द्वारा, और अब से मैं अपने आप को कमजोर और निराश और गिरा हुआ कभी नहीं समझूंगा। मैं ये कहूंगा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ के छाया के नीचे बैठा हुआ हूं। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो बल और शक्ति का परमेश्वर है, वो मुझे संभालेगा। मैं पॉजिटिव सोचूंगा। मैं आज प्रायश्चित करता हूं पिता, इन नेगेटिव बातों के लिए जो मैंने सोची, जो मैंने की, परंतु आज मैं तौबा करता हूं और मैं तेरे भवन में बैठ के आज तुझसे वायदा करता हूं
कि अब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा ना बोलूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं विजयी हूं, मैं आशीषित हूं और मेरे द्वारा भी लोग आशीषित हो रहे हैं यीशु के नाम में। पिता, आपका वचन सच में शक्तिशाली है। पिता, मैं याद करता हूं दिनों जब लोग मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे। परमेश्वर, मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई थी और आज भी मेरी आंखें तेरी ओर ही लगी हुई है। मेरे पिता, तू मुझे और शक्तिशाली बनाएगा। ऐसे ही मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को शक्तिशाली बना, शक्तिशाली बना और शक्तिशाली एक राजा के रूप में बना, ताकि जब बोले तो वो हो जाए यीशु के नाम में, जो मांगे वो मिल जाए यीशु के नाम में। पिता, हमारे को देख करके लोगों के मुंह लज्जित हो जाएं, परंतु तेरे दास और दासियों के मुंह आनंद से भर जाए यीशु के नाम में। पिता, अपनी शांति दे, आशीष दे और बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आपने वचन को सुना है और वचन हमें आशीष देता है। और फेसबुक पे जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइव को आगे से आगे शेयर करते जाएं। और यदि किसी भी भाई बहन को प्रार्थना की आवश्यकता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873246767। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। हम रोहिणी दिल्ली में सेवा करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।